बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद नदीम अख्तर और आप देख रहे हैं नदीम शानवी इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो है वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत सारे दोस्त जो है मुझसे कमेंट में भी और व्हाट्सएप पर भी ये पूछते रहते थे कि अल्फ़नार की जो है वैकेंसीज कब आएंगी। जी दोस्तों, वो वक्त आ चुका है। अगर आप अल्फ़नार में इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, प्लम्बिंग में, स्टील स्ट्रक्चर में और फैब्रिकेटर में और उसका फोल्डिंग में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसी के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। जी दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल नदीम शान इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको एक नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जी दोस्तों, अल्फ़नार जो है बहुत फेमस कंपनी है सऊदी अरेबिया में। कंस्ट्रक्शन के लिहाज से, इलेक्ट्रिकल के लिहाज से, प्लम्बिंग के लिहाज से और कंस्ट्रक्शन के लिहाज से आपको पता ही है। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की हुई कि आपने जो है यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको लिंक दे दूंगा, पाकिस्तान से आपने कैसे अप्लाई करना है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिकल फोरमैन की आई है सब स्टेशंस की। सब स्टेशंस में जो ए टू जेड जो काम होता है उसका आपको मालूम होना चाहिए। केबल टर्मिनेशन का, केबल पुलिंग का, ग्लैंडिंग का और भी काफ़ी सारे जो है पैनल इरेक्शन का, जीआईएस का, जीआईएस की वायरिंग का, जीआईएस की टर्मिनेशन का, जीआईएस की टेस्टिंग का और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं जीआईएस से रिलेटेड उनका आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, और जो है इलेक्ट्रिकल फोरमैन, जनरल फोरमैन और मैकेनिकल का फोरमैन, प्लम्बिंग का जो होता है उसका फोरमैन, इन तमाम चीज़ों की जो है मैकेनिकल की अल्फ़नार के अंदर जो वैकेंसीज आई हुई हैं। इसके साथ साथ स्कफ फोल्डर जो हैं उनकी भी वैकेंसी आई हुई है। और इसके साथ साथ जो है स्टील इरेक्टर, जो स्टील का स्ट्रक्चर होता है उसको इरेक्ट करने के लिए, उसको संभल करने के लिए जो टीम होती है उसको स्टील इरेक्टर कहते हैं, उसकी वैकेंसी आई हुई है। और इस तरह से रिलेटेड तमाम वैकेंसीज आई हुई हैं जो कि मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मेंशन कर दूंगा कौन कौन सी वैकेंसी आई हुई है। और यहाँ पर मैं पिक्चर की सूरत में भी आपको शो करवा देता हूँ, जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। और आपने अप्लाई कैसे करना है? जी दोस्तों, मेन चीज़ ये है, आपने जो है अपनी सीवी इमाम ट्रेडिंग को सबमिट करवानी है। बाय मेल भी आप सेंड कर दें उनको और बाय टीसीएस भी आप उनको सेंड कर सकते हैं और बाय सेल्फ भी जाकर आप वहाँ पर जाकर अपनी जो है सीवी सेंड कर देते हैं। ठीक है, जब आप अपनी सीवी सेंड कर देंगे, आपने जो है ना अपनी सीवी अच्छे से बनानी है और उसमें काफ़ी सारा एक्सपीरियंस जो है ऐड करना है, जिस जिस चीज़ों के आपको पता होगा। अगर आपका जो है इंटरव्यू अच्छा होता है और आपका नॉलेज अच्छा होता है, आपकी सीवी अच्छी होती है तो आपकी सिलेक्शन हो सकती है। रही बात तनख्वाह की, तनख्वाह जो है आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, आपके अंदर कितना नॉलेज है, कितना एक्सपीरियंस है और आप इंटरव्यू कैसे देते हैं, ये तमाम चीज़ें आपको उसी वक्त तय कर ली जाएंगी कि आपको इतनी तनख्वाह दी जाएगी, आप एग्री हैं या डिसएग्री हैं। अल्फ़नार की तरफ से आपको टिकट, अकोमोडेशन, ये तमाम चीज़ें फ्री दी जाती हैं। जो है फूड, फूड की जो है आपकी डिडक्शन होती है, ठीक है ना। अब ये जो वैकेंसीज आई हुई हैं इनका मुझे नहीं पता, इनका फूड का क्या सिनेरियो है। आपका जब इंटरव्यू होगा उस वक्त जो है, अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है उस वक्त आपको तमाम चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी। अब बात करते हैं सीवी कैसे बनानी है। आपने सीवी बनाते वक्त कुछ चीज़ों का जो है आपने खास ख्याल रखना है। जैसे कि आपने सीवी के साथ अपनी जो है फ्रेश फोटो पासपोर्ट साइज की वो लगानी है और उसके साथ आपने अपना ईमेल एड्रेस, अपना नाम, फादर नेम, पासपोर्ट जो है आपका एक्सपायर ना हो, ठीक है ना। पासपोर्ट आपका कम से कम 6 महीने जो है ना वैलिड होना चाहिए। अगर अच्छा, सीवी में अपने अपना जो है जो क्वालिफिकेशन है वो ऐड करनी है और उसके साथ साथ जो है एक्सपीरियंस जो है और एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, तमाम चीज़ें आपने इसके अंदर मेंशन करनी है। ईमेल एड्रेस, वैलिड ईमेल एड्रेस सेंड करना है आपने उनको और उस सीवी के अंदर लिखना है ताकि वो आपको जो है मेल कर सकें। अच्छा जी दोस्तों, इसके साथ साथ आपने जो है एक्सपीरियंस के साथ साथ और तमाम चीज़ें जो है इसके अंदर मेंशन कर लेनी है। आपने जो है अपनी सीवी बार बार एक चीज़ रिपीट हो जाएगी, बाई मेल भी सेंड करनी है और टीसीएस के ज़रिए भी आपने सेंड करनी है। और आपने अपना जो है मोबाइल नंबर वो एक्टिव करके रखना है। ऐसा ना हो कि आपका जो है मोबाइल अनएक्टिव हो और इमाम ट्रेडिंग की तरफ से आपको कॉल आए और आपसे वो बात ना हो सके। तो आपने जो है अपना मोबाइल नंबर उसको क्या करना है, एक्टिव रखना है। आपको किसी भी वक्त ईमेल आ सकती है, किसी भी वक्त आपको कॉल आ सकती है। याद रखें कि इमाम ट्रेडिंग के अलावा अल्फ़नार का कोई भी एजेंट नहीं है। अगर आपसे कोई भी पैसे की डिमांड करे तो आपने किसी को 1 रुपया भी नहीं देना। मैं हर बार, हर वीडियो में यही समझाता हूँ।
अल्फनार की वैकेंसीज, वीज़ा, तमाम चीज़ें फ्री होती हैं, टिकट फ्री होती है, वीज़ा फ्री होता है। आपको क्या करना होता है, सिर्फ मेडिकल की जो है फीस वो देनी होती है। प्रोटेक्टर की जो फीस होती है वो ऑफिस के अंदर ही जमा कर लेते हैं, वो आपको पे करनी होती है। ये 2 चीज़ें आपको पे करनी होती है और बाकी तमाम चीज़ें जो होती हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। ठीक है ना दोस्तों? ये थी तमाम चीज़ें और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं तमाम वैकेंसीज़ की जो है ना जो आई हुई हैं, इसकी मैं तमाम चीज़ें लिख दूँगा, कौन-कौन सी इनके पास वैकेंसी आई हुई है। ठीक है दोस्तों? अच्छा, ये थी तमाम की तमाम चीज़ें जो कि आप दोस्तों के साथ मैंने शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ आपको इन तमाम चीज़ों की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जल्दी-जल्दी अप्लाई कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आपके दोस्त आना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड में, फोरमैन में, तो ये उनके साथ वीडियो लाज़मी शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके। ठीक है दोस्तों? अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय, टाटा।